सुनील बंसल और विनोद तावड़े दो पावरफुल जिसको कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरीज थे। हालांकि इस वाली में ज्यादा पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज हैं, यानी एक तरह से कहें कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जो कहें कि आप पावर का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको दिखेगा। सारे जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो बड़े पावरफुल हैं और स्मृति ईरानी उसमें एक नाम है ऐसा। चूंकि स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आती थी, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री रहे और उनके ऊपर अच्छा बुरा दोनों आरोप लगता है कि बड़ा उन्होंने अच्छा भी किया और बुरा भी बहुत किया। वो दोनों आरोप लगता है, बड़े पावरफुल भी हैं। तो कहा जाता है कि अभी भी उनका हाथ पैर वहां रहता है और ना रहे तो दिमाग तो रहता ही है। तो अच्छा है कि विनोद तावड़े के प्रभारी के तौर पर बनाया गया है। जो ओवरऑल टीम है मुझे लगता है वो बड़ी शानदार टीम है, वो एक अच्छी टीम। क्योंकि टीम मैं कह रहा हूं तो इसमें मैं मीडिया को हटाकर बोल रहा हूं, मैं टीम की बात कर मीडिया अलग, मीडिया अलग है, उसकी बात उसकी चर्चा अलग से करनी चाहिए। टीम बहुत अच्छी टीम बनाई गई है। मोटा मोटा जो काम करने वाले, जिसको हम कहते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव के तौर पर सबसे ज्यादा पावर जिन 8 जनरल सेक्रेटरीज के पास होगी वो सब के सब एक कहें कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल पहले से थे। स्मृति ईरानी चाहे आप मास अपील के तौर पर देखें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में देखें, एक अच्छा काम है। हरीश द्विवेदी एक बेहतर काम है। संजय भाटिया को जिस तरह से लाया गया, हालांकि इसमें एक थोड़ा सा मुझे वो हो सकता है कि मुझसे अलग राय हो सबकी, विप्लव देव को मैं वहां मतलब संगठन के तौर पर उस तरह से बहुत नहीं समझ पाया। थोड़ा मतलब मेरी नजर में हो सकता है कि वो भी सही हो, क्योंकि करने वाले तो उनको भी ठीक ही माने रहे हों, लेकिन वो मुझे लगा ठीक है, नौजवान है, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। विप्लव देव भी तो हरियाणा देखा, हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस तरह से अगर देखें तो कोई उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। और त्रिपुरा में भी वो मुख्यमंत्री भले रहे, लेकिन उसके बाद का, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो टीम एक अच्छी टीम। यूपी चुनाव को देखते हुए बताइए, यूपी से जितने नाम आए हैं 8 नाम हैं। जैसे 13 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो उसमें रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर, इनके नाम हैं। महामंत्रियों में आपने बता ही दिया अभी, उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, इनका नाम है। जो सचिव बनाए गए हैं उनमें भोला सिंह, संगीता यादव हैं, और जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उसमें स्वदेश सिंह राष्ट्रीय सचिव है। स्वदेश सिंह राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश से, प्रतापगढ़ से। ओके, और ये मोर्चा अध्यक्षों में अमरपाल मौर्य और कुंवर बासित अली। और सुनील बंसल को तो ओबीसी और माइनॉरिटी एक तरह से कहें कि कोशिश की गई है, थोड़ा समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है, जो जिसको हम कहेंगे सामाजिक समीकरण। लेकिन ऐसा नहीं कि सामाजिक समीकरण साधने में किसी को ले जाके बैठा दिया गया है, ऐसा नहीं किया गया है। मतलब जो नाम लिए गए हैं उनको एक कोशिश की गई कि थोड़ा प्रभावी हो, थोड़ा। अब उसमें कुछ लोग होंगे जो लंबे समय तक दूसरी पार्टी में थे, इधर आए, लेकिन अब तो 10 साल इधर 10 साल इधर, यानी दोनों जगह 10-10 साल रह गए, तो वो भी भाजपा ही सब हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अच्छा। और जैसे अमरपाल मौर्य है, लंबे समय से पार्टी उनको काम में ले रही थी, ठीक है, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी राज्यसभा में है और पार्टी की गतिविधियों के लिहाज से, संगठन के लिहाज से उनका उपयोग हो रहा था। तो ये यूपी जताई जा रही थी। यूपी का चुनाव लड़ाने वालों की टीम जो है, अब कोर टीम जो है वो क्या होगी? देखिए, अब तो अगर एक तरह से कहें जो यूपी की टीम है वो टीम तो रहेगी। और मैं फिर से कह दूं, यूपी की टीम इतनी अच्छी बननी चाहिए थी जो नहीं बनी। यूपी की टीम में सिफारिशी नाम बहुत रहे और इसमें अच्छा है, सिफारिश तो सबकी लगती है, लेकिन यूपी की टीम पूरी तरह से दिखती है कि सिफारिशी नाम है, ये इनके। यहां भी आप कह सकते हैं कि कौन किसके नजदीक है, लेकिन यहां की टीम वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। यूपी की टीम में कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जितने महामंत्री से लेकर मंत्री से लेकर जो लोग बने हैं, उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि कोई संगठन का बड़ा अच्छा काम किया है। यहां वो लोग काम करके आए। तो इस तरह से दोनों का बहुत एकदम साफ साफ अंतर दिखता है। विजय जी, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो जितना वक्त लगा, 7-8 महीने का वक्त टीम बनाने में लगा है, और अभी जो पीछे जो चुनौतियां सामने आई, 2-1 महीने लगातार परेशानी भरे गुजरे बीजेपी के लिए, राम मंदिर वाला मामला और फिर ये प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह, वो सब फैक्टर इन करके ये टीम तैयार की गई है। तो है इसमें फ्यूचरिस्टिक कोई बात दिखाई देती है? कोई भी टीम बनाई जाती है तो सब चीज़ों को ध्यान रख के ही बनाती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी नेतृत्व हो, वो काम करता है। अच्छे लोग हैं जो लोग हैं, जैसे चर्चा भी हुई कि प्रूवन भी लोग हैं, विनोद तावड़े, सुनील बंसल साहब जैसे लोग हैं, राम माधव की भी री एंट्री है, स्मृति ईरानी भी हैं, और लोग भी हैं उसमें। लेकिन इस टीम का कोई मैसेज हो, जैसे हम लोग चैनल में करते हैं, अखबार में करते हैं कि इस खबर का हेडलाइन क्या है, तो इस टाइम का हेडलाइन क्या है? मुझे तो कोई हेडलाइन नहीं दिख रहा इसका। क्या मैसेज ये टीम देना चाहती है वो नहीं दिखा। सब कुछ मिलाकर ठीक हो सकता है। भारत में जो एक थाली का कॉन्सेप्ट होता है कि 65 भोग रखे हुए हैं, तो उसमें से 40 भोग ठीक होंगे, 25 खराब होंगे, या 25 अच्छे होंगे, 40 खराब होंगे।
लेकिन मैसेज क्या है? क्या ये टीम जैन जी के लिए 2029 की जो नई जनरेशन होगी उसके चुनाव लड़ने वाली टीम दिखाई दे रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर 20 साल के लोग होंगे, राष्ट्रीय टीम में तो बड़े लोग होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर क्या वो टीम उस तरह की है?